आप क्या किए हैं मीडिया में? मीडिया को कितना जानते हैं? मीडिया को कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं? देश को आप समझ रहे हैं मेरे आपका बंदी राइट से, है। अब मेरे बंदी से समझ रहे हैं। मीडिया ही देश चला रहा है। मीडिया कार्यपालिका, देखिए, न्यायपालिका, चौथा स्तंभ- विधायिका सबके देखिए, सारा चीज मीडिया चला रहा है। आप बोले अनपढ़ लोग नहीं दे सकते। मास कम्युनिकेशन कब से हो रहा है? कितने सालों से कोर्स है? मुझे बताइए। मैं आपसे क्या उससे अनपढ़ लोग पत्रकार नहीं होते थे क्या? कहीं संविधान में दर्ज नहीं है। नहीं है, संविधान में नहीं है। आंदोलन पहले भी आपने देखे होंगे। इस आंदोलन को किस तरीके से आप जुदा देखती हैं बाकी सारे आंदोलन से? किसी को अगर अपनी ही बात पहुंचाने के लिए जो एक्चुअली में गलत हो रहा है उसको आप जस्टिफाई करो तो मतलब आप भूखे बैठो, और भूखे बैठने के बाद भी आपको कोई मतलब पूछेगा नहीं। आप सिर्फ एजुकेशन को मत देखिए, हर चीज़ में करप्शन है। आप हेल्थ ले लिए, एजुकेशन ले लिए, सड़कें ले लिए, जॉब्स ले लिए। आप कहीं एक साइन भी करवाने जाएंगे तो आपको रिश्वत दिए बगैर वो साइन होगा नहीं, आपको भगा दिया जाएगा। एक्चुअली में आप देखिए जाके 2-2, 3-3 महीने तक लोग लाइनों में लगे हुए। एम्स के बाहर जाइए, सफदरजंग के बाहर जाइए। हम लोग स्लेव की तरह जीना पसंद करते हैं। कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, कितने लोग हैं जो यहाँ हैं। कितने बच्चों को मैं जानती हूँ जिन्होंने नीट एग्ज़ाम दिया था, वो कहाँ हैं? कोई भी नहीं है। कोई पेरेंट्स के डर से, पेरेंट्स अपने ऑफिस वालों के डर से, ख़ानदान के डर से, आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट के डर से कोई नहीं आएगा। यूथ के अंदर इस समय मौजूदा व्यवस्था में किस तरीके का डिप्रेशन चल रहा है? किस तरीके की बात चल रही है? क्या महसूस? ये डिप्रेशन जो है, अभी सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ये डिप्रेशन आपको दिख रहा है। कुछ बच्चे जो हैं वो हिम्मत करके अपने अंदर जो चल रहा है वो दिखा पा रहे हैं। अभी ये 20 तारीख के बाद मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। ये अनशन कंटिन्यू होगा या फिर ये जो लगा हुआ है सारा ये कंटिन्यू होगा। ये आज से 1 महीने बाद ये खाली दिखेगा, सब अपने अपने घर होंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद किसको पड़ी है ये सोचने की कि यूथ क्या सोच रहा है? अभी ये सब खत्म हो जाए कोई बात नहीं करेगा। एक्चुअली में गवर्नमेंट तो अभी भी बात नहीं कर रही है। कौन बात कर रहा है? आंदोलन से भी कुछ नहीं होगा तो जवाबदेही तय कैसे होगी? कैसे सरकार मानेगी और कैसे जवाब देगी जनता के? मुझे लगता है अगर कोई चीज़ खराब हो गई है उसको रिप्लेस कीजिए। हमारा फ़ोन भी तो ख़राब होता है, हम उसे रिप्लेस करते हैं, उसे लाइफ टाइम नहीं चला सकते। रिप्लेस कीजिए, सरकार बनाइए, आप अपनी पार्टी बनाइए, अच्छे लोगों को देखिए कि कौन एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोगों को ढूंढिए, उनको बैठाइए सत्ता में। आखिर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में एक आम आदमी कर भी क्या सकता है इसके अलावा? मैंने पहले ये देखा है, 2012 में हम कॉलेज में हुआ करते थे, वी आर मिलेनियल्स, हम लोग जाया करते थे। ये अभी जेनजी आए हैं, बहुत जोश में हैं। इनके जोश को देख के अच्छा भी लगता है। अगर उन्होंने रिज़ाइन दे भी दिया एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो आपको लगता है इससे करप्शन खत्म हो जाएगा इंडिया का? इससे आपको लगता है कि अगला कुछ नहीं होगा, अगला पेपर लीक नहीं जो भी होगा? शिक्षा मंत्री आएगा उसी भारतीय जनता पार्टी से आएगा। एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइफ में। क्या है मतलब, मेरी एक बेटी है, मैं अपनी बेटी को क्यों एजुकेट कर रही हूँ? क्यों कर रही हूँ? उससे फर्क पड़ता है। एजुकेशन आपको निखारती है। एक जाहिल इंसान अगर बैठ जाए और एक पढ़ा लिखा इंसान बैठ जाए, बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। तो आपको क्या लगता है इस पूरी पॉलिसी मेकर्स में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग, गंवार लोग क्या पॉलिसी बना रहे हैं? या पेपर लीक करने में पढ़े लिखे लोगों का हाथ नहीं है? ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे बिल्कुल ही नहीं है। एक मेजॉरिटी ऑफ लेवल आप देखिए। आप नहीं, ये कहना मतलब कि पढ़े लिखे लोग ही समझदार होते हैं और अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे लोग वो नहीं समझ सकते। मुझे गलत मान लिया। नहीं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। मैं कह रही हूँ कि नहीं है। चलिए, मैं कह रही हूँ कि सब एजुकेटेड है हमारे सत्ता में। सारे लोग जितने भी कैबिनेट में बैठे हैं सब एजुकेटेड है। तो कहाँ है फिर? दिख कहाँ रहा है? ये सब दिखाइए। ठीक है, ये बात आप हेल्थ दिखाइए, आप एजुकेशन दिखाइए, आप सड़कें दिखाइए। अभी ये देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, अभी चालू है, कितना टाइम हुआ है? गड्ढे ही गड्ढे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो युवा है, छात्र हैं या जो आपकी हमारी पीढ़ी है वो निराश हो रही है इस सिस्टम से, सरकार से? बिल्कुल हो रही है। यही पीढ़ी नहीं, इनसे पहले वाले जो है वो भी निराश हो रहे हैं। आप थोड़ा सा मतलब इतना निराश नहीं करिए। माँ बाप बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत से 9 to 5 जॉब करते हैं, कुत्ते की तरह अपने चप्पल घिसते हैं, अपने बच्चे को पहुँचाते हैं 12th तक। 12th में आके आप ये कर देते हो, ये नहीं चलेगा यार। दिस इज़ नॉट, ये तो चल ही नहीं पाएगा। अभी हम यहाँ खड़े हैं अपने ही बच्चों के लिए खड़े हैं। हम पढ़ के निकल गए,
हम मुझे नहीं पढ़ना, मेरी स्टडी हो चुकी है, इनकी भी हो चुकी है, आने वाली बच्चे के लिए। आप क्या किए हैं मीडिया में? मीडिया को कितना जानते हैं? मीडिया को 100% देश को गुलामी के जो ये देख रहे हैं, आज गुलामी हुआ जो मीडिया। आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? आपका नाम बताइए। मेरा नाम, मैं कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं बताइए, आराम से। क्या करते हैं वो भी हम नहीं बता सकते। क्या काहे नहीं बताएंगे? बंदी से मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, आप बताएंगे? बंदी से आप भी देखिएगा, बताइए सिस्टम ठीक है, आरोप लगाइए जो बता रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आ रहा है। अरे बात तो सुनिए जनाब, सवाल ना सुनेंगे, बोलिए, सवाल सुनिएगा ना। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये सब जानते हैं। और जितने कैमरे यहाँ नजर आ रहे हैं, ये वैकल्पिक मीडिया के लोग हैं, ठीक है। हम भी वैकल्पिक मीडिया के लोग हैं, लेकिन मीडिया कह देने से सारी मीडिया को एक जगह मत कर दीजिए, ठीक है। आप मीडिया कह देंगे तो वैकल्पिक मीडिया भी मीडिया ही है, देखिए, ठीक है। मीडिया हम सारे आज मुद्दे पे आते हैं। जो आप ये बताइए, कब से आ रहे हैं इस आंदोलन? हम तो आज फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम आकर इतनी बात कर रहे हैं। कुछ मुझे बंदी से है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आंदोलन में नहीं आ सकता। आपको अभी नहीं, मेरा कुछ बंदी से है, आप समझ रहे हैं मेरे बंदी से, अब मेरे बंदी से समझ रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, अब मेरे बंदी से समझ रहे हैं, बताइए ना। लेकिन कैसे समझूंगा मैं? पहला इंट्रोडक्शन है हमारा, कैसे समझेंगे? देश का गुलामी का जो धक्का दिए हैं वो सारा मीडिया जिम्मेदार। आप वैकल्पिक मीडिया की बात नहीं कर रहे हो। घर में जो तो बोलिए ना, कौन सा चैनल, कौन सा बोलिए, नाम बोलिए। आज तक ले लो, बोलिए। नहीं, सारे चैनल आपको जो हमारे घर में, आप बोलिए नेशनल चैनल, नहीं, टीवी चैनल जितना भी है सब एक गुलामी के जंजीरों में बंध गए हैं। और देश को गुलाम कराने के जो आज 20 दिन हो गए हैं, उसका सारा जिम्मेवार मीडिया का। कितना जो टीवी चैनलों पे चल रहा है, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, टीवी खोलते हैं, मतलब ये मीडिया ही देश चला रहा है। मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सबके सारा चीज मीडिया चला रहा है। देश के गुलामी के जंजीरों में बांधने वाला मीडिया है। मीडिया ही पूरे देश को बर्बाद कर सकता है, किसी देश को आगे ले जा सकता है, ठीक है। आप खाली जो ये बोले ना, क्या चाहिए? मसाला चाहिए। आप लोग को मसाला के चक्कर में देश को गुलाम मत कर दीजिए, मसाला मत लेते रहिए, ठीक है। बता देते, आप बोले पढ़े लिखे लोग, मैं नहीं, आप बोले अनपढ़ लोग नहीं दे सकते। चलिए बोलिए, आप मुद्दा बोलिए, अपनी बात बोलिए। बात पढ़े लिखे हैं हम, अगर कहीं और दूसरे जगह के हम पढ़े हैं तो हमें दूसरे जगह का नॉलेज ज्यादा है, लेकिन अनपढ़ लोगों को क्या है, किसी द्वारा सुना है, किसी द्वारा बताया गया, उसका नॉलेज है। ये होता है। पत्रकारिता के जनक कौन थे? देखिए, मैं पत्रकारिता से नहीं हूँ। नहीं है ना, तो फिर आज का जर्नलिज्म कब से आया है? मास कम्युनिकेशन कब से हो रहा है? कितने सालों से कोर्स है? मुझे बताइए। क्या उससे अनपढ़ लोग पत्रकार नहीं होते थे क्या? अनपढ़ लोग पत्रकार नहीं होते थे? आपको मैं बताता हूँ, आपको मैं क्वेश्चन पूछूं? आपका क्वेश्चन मत पूछिए, मुझे ये बताइए, इस आंदोलन के सबक बताइए। हम जानते हैं इस आंदोलन का सबक बताइए, इस आंदोलन का सबक बताइए मुझे। देखिए, अच्छा सर, ये काम करिए। मीडिया की बात करते, देखिए भारत के 4, अगर आप बोलते हो लोग 3 है, 4 नहीं है। चौथा स्तंभ नहीं है, नहीं है, कहीं संविधान में दर्ज नहीं है, नहीं है, संविधान में लिखा नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ही है, मीडिया नहीं है। मीडिया 5वां स्तंभ जनता है, फिर नहीं, चौथा स्तंभ को, फिर 5वां स्तंभ जनता को होना चाहिए। जनता तो बेस है, जनता तो बेस है। देखिए, नॉर्मल बंदा जो होता है, जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो देखता है मीडिया, उसको अगर काट छाट के, अगर उसको ऐसे करके मीडिया गलत चीजें दिखाता है, तो छोड़िए। ये बताइए, इस आंदोलन की खूबसूरतियां क्या देख पा रहे हैं? हाँ, ऐसा बोलिए ना। देखिए, इस आंदोलन में पहली बार मुझे अपना देश दिखा, जहाँ पे देश में अपना वजूद मेरा छोड़ के उसके ऊपर लोगों ने बात करना शुरू किया। मैं देश का नागरिक हूँ। पहले सबसे पहले नागरिकता की ओर बात होने लगी, पार्टी छोड़ के यही। उसके बाद देश में, हर एक देश में कहीं पे भी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए शिक्षा। वो पहली बार यहाँ पे दिखा है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो जो आप जितने भी प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, मीडिया का बोलो, राजनीति का बोलो, सब अपने आप हट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ अच्छी बात है। तीसरी चीज़ इसमें जो होना चाहिए, भाईचारा जो होना चाहिए, वो इसमें मुझे दिखा। चौथी चीज़ बोल रहा हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कैसे किया जा सकता है, इसकी एक मिसाल है। पांचवी चीज़ बोलता हूँ कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यहाँ पे लोग दिखा रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। छोटा बच्चे से लेके बूढ़े तक लोग भी इसमें आए हुए हैं, भले किसी का हो। तो यही तो मेरा देश है, इसी देश का मैं नागरिक हूँ। इसका जो मुझे अभिमान था वो वापस मुझे मिला है। इस आंदोलन से मेरा मुझे लगने लगा कि मैं वापस उसी देश का नागरिक हूँ जो मैं बचपन में या सपने में देखता था, जिसके लिए मैं सुबह 5:30 बजे उठ के 15 अगस्त को नारे लगाता था, नहा धो के रेडी होता था, 26 जनवरी को सांस्कृतिक प्रोग्राम करता था, ये सोच के कि मेरा ऐसा देश है।
वो देश वापस मुझे यहाँ पे दिखाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। वसुदेव कुटुंबकम, अनेकता में एकता और विविधता में भी एकता को प्रदर्शित करता है हमारा देश। और इस आंदोलन ने उस पूरी चीज़ को, पूरी परिभाषा को एक बार नए सिरे से परिभाषित किया है, नई तरीके से व्याख्यात किया है। और मैं कह चुका हूँ कि इस आंदोलन के बहुत सारे सांस्कृतिक पहलू हैं और वो सांस्कृतिक पहलू हम धीरे धीरे आपको दिखा भी रहे हैं। यही एक पहलू भी है कि जिसने जो बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति को मुखर किया है। बस पहचानने की ज़रूरत है, बारीक सा फासला है, देखना पड़ेगा कि किससे भिड़ना है और किससे नहीं भिड़ना है। हमारे ये साथी जो बोल रहे थे वो भी अपनी जगह ठीक थे। उत्तेजना होना ये भी वाजिब है क्योंकि गर्मी भी है, उमस भी है और सरकार सुन नहीं रही क्योंकि 20 दिन हो गए भूख हड़ताल में, तो ऐसे में गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन फिर भी इसी गुस्से से शांतिपूर्ण तरीके से कोई सुबह निकलेगी जो सुकून देगी, जो आराम देगी, जो हमारे इस अमन, चैन, शांति, सामंजस्य, सहयोग वाले देश को दोबारा से एक छत्र में पिरोने का काम करेगी। सही कहा मैंने, गलत तो नहीं कहा? 100% सही कहा। शुक्रिया बोल दीजिए एक बार, सुनिए। शुक्रिया।